हेलो एवरीवन। हर हर महादेव। तो आज का व्लॉग हमारा कुछ खास होने वाला है। आज का दिन कुछ खास है। सर्दी का मौसम है और ताजगी से भरी सुबह। सबसे पहले उठते ही अपने कमरे में हल्की सी वॉक कर रही हूँ ताकि शरीर को ताजगी मिले और दिन की अच्छी शुरुआत हो। वो करने से मन भी हल्का और प्रफुल्लित रहता है और एक्सरसाइज करने से हमारा सारा दिन जो माइंड है वो भी फ्रेश रहता है। तो चलिए, अब कुछ समय के लिए बाहर जाने का मन है। बाहर की ठंडी हवा और ये दृश्य देखना बहुत सुखद लगता है, खासकर सर्दियों में जब ठंडी पड़ रही हो और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो। आप देख सकते हैं आज बारिश वाला मौसम हो चुका है और बादल भी आज बहुत छाए हुए हैं। सर्दियों में बाहर का ये दृश्य है, सचमुच दिल को शांति देता है। चलिए कुछ देर के लिए इस ठंडी में घूमते हैं और इस ठंडी सुबह का आनंद लेते हैं। अब दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुंह धोते हैं और गर्म पानी पीते हैं। सर्दी में गर्म पानी पीने से शरीर में ऊर्जा आती है और पूरे दिन की ताजगी बनी रहती है। इससे न केवल शरीर को राहत मिलती है बल्कि दिमाग भी ताजगी से भर जाता है। तो चलिए, अब समय हो गया है चाय पीने का। चाय तो हर किसी की सुबह की आदत होती है और मेरे लिए तो ये एक ख़ास दिन की शुरुआत है। चाय का एक कप और साथ में कुछ समय अपनी स्टडी को देने का प्लान है। पढ़ाई करते समय चाय का मज़ा कुछ अलग ही होता है। ये मुझे फोकस करने में मदद करता है। देन अब समय है कुछ काम करने का। तो क्यों ना अपने कमरे की सफाई की जाए। सफाई से ना केवल कमरे की सुंदरता बढ़ती है बल्कि मन भी साफ और व्यवस्थित रहता है। एक छोटे से बदलाव से पूरे कमरे में ताजगी का एहसास होता है। और कमरे की अगर हम सफाई कर भी लें तो जब हम स्टडी करते हैं तो हमारी जो अटेंशन है वो किधर नहीं होती, हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। इसीलिए कमरे की सफाई और स्टडी टेबल की सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है। देन आज तो मैंने कहा ना कुछ दिन खास है, तो यही पॉइंट है जो खास है। आज के दिन में एक और ख़ास बात है। सोचो सोचो सोचो, क्या हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, रुको रुको, मैं बताती हूँ। मैं आज अपनी बुआ के गांव जा रही हूँ। विंटर वेकेशन चल रही है तो कहीं घूमने भी तो जाना चाहिए। वहाँ का माहौल, वहाँ का बस स्टैंड और वो पुरानी यादें सचमुच बहुत अच्छा लगता है। गांव का हर दृश्य अपने आप में एक कहानी है जो हमेशा याद रहती है। देन अब मैं घर वापस आ गई हूँ और कुछ खास बनाने का मन है। क्या हो सकता है, सोचो सोचो। हाँ, मैं आज बना रही हूँ गजरेला। पहले गाजर को अच्छे से धोकर साफ़ करती हूँ। गाजर की ताजगी और मिठास के बारे में क्या ही कहूँ, ये स्वाद में इतना अच्छा होता है और सर्दी के मौसम में तो ये एक बेहतरीन रेसिपी बन जाती है। अब मैंने सारा सामान रख लिया है जिससे हमें गाजर को कद्दूकस करना है। पर उससे पहले हम बात करेंगे कि सर्दियों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं क्या खाना चाहिए। गुड़ खाना चाहिए। सर्दियों में गुड़ खाना बहुत अच्छा होता है, खासकर सर्दियों में इसीलिए क्योंकि गुड़ खाने से हमारा जो ब्लड है, खून है, वो बढ़ जाता है। इसीलिए सर्दियों में गुड़ खाना चाहिए। दूसरे नंबर पर मूंगफली खानी चाहिए, खजूर, सरसों का साग खाना चाहिए, पपीता, सेब, अनार भी खाना चाहिए। और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, तो हमें सर्दियों में अनानास नहीं खाना चाहिए, नींबू, केला, बैंगन, तरबूज, कीवी, मशरूम अत्यंत आदि चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं। सर्दियों में ये चीज़ ठंडी होती हैं जिसके कारण हमें ठंडी लग सकती है। तो चलिए, अब हम
कद्दूकस कर लेते हैं ताकि जो गजरेला और भी मुलायम और स्वादिष्ट बने। कद्दूकस किया हुआ गाजर बनाने के बाद अब इसे अच्छे से पकाने की बारी है। मेरी दादी जी ने चूल्हे में आग जगा ली है और जो गजरेला पकाना है, जो हमने कद्दूकस किया था, वो हम उस पर कढ़ाई में चढ़ा दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है और बन रहा है। विलेज में तो आप खास कर चूल्हे पर ही चीज़ें बनती है और स्वादिष्ट बनती है। आप देख सकते हैं और जज कर सकते हैं कि कितना टेस्टी होगा। देन गजरेला पकने तक मैं अपनी चाय का कप लेकर बैठ जाती हूँ। चाय के साथ बिस्किट खाना तो एक आदत बन गई है। बिस्किट के साथ चाय का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब गजरेला भी तैयार हो रहा है, इसे खाने का इंतज़ार नहीं हो रहा। अब जब गजरेला तैयार हो गया है तो इसका स्वाद चखने का समय है। ये गजरेला सचमुच लाजवाब बनता है, मीठा, मुलायम और सर्दी में तो जैसे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इसको चाय के साथ खाकर दिन की शुरुआत और भी खास बन जाती है। अब काम की बात करते हैं और समय भी काफ़ी हो चुका है और शाम हो चुकी है। इस समय मुझे अपनी वोकेशनल असाइनमेंट पर ध्यान देना है। कंप्यूटर पर काम करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन एक बार पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। काम करने से पहले अपनी टेबल पर सब कुछ व्यवस्थित कर लेती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, पेंसिल, रबर, शार्पनर और रंग, ताकि फोकस बना रहे। तो चलिए अब हम अपनी कंप्यूटर की असाइनमेंट को कंप्लीट करते हैं। Sitting in the basement apartment I rented with you, remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden, Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was इन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करते करते 2 आवर्स मेरे टाइम लग चुका था। तो अब नाइट भी काफ़ी हो चुकी थी, तो मैंने अब डिनर करने का सोचा। तो चलिए डिनर करते हैं। दिन का काम ख़त्म होने के बाद अब रात हो गई है और बाहर का दृश्य देखना चाहती हूँ। चाँद की रोशनी में सब कुछ और भी खूबसूरत लगता है। ये शांति और ठंडक से भरी रात में एक अलग ही मज़ा है। भगवान का नाम लेकर सोने का एहसास सुकून देता है। तो मैं अब वाहिगुरु जी का पाठ कर रही हूँ, जो कि मैं डेली अपनी रेगुलर करती हूँ। तो अब वाहिगुरु जी का नाम लेकर सोने का वक्त हो चुका है। तो हमारा व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है और आज का दिन बहुत ही अच्छा और प्रोडक्टिव रहा। सुबह की ताजगी से लेकर रात की शांति तक सब कुछ बहुत ख़ास था। इस ब्लॉग के ज़रिए मैंने अपने दिन की छोटी छोटी खुशियाँ आपसे साझा की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। आखिर में अलविदा करने से पहले हम भगवान जी का नाम ज़रूर लेते हैं। तो हर हर महादेव।